हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट जॉन फॉर स्मार्ट आंसर। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2020 के बारे में। ये 19 में इसकी फॉर्म आई है, इसको 2020 से लिखा जा रहा है क्योंकि जो अभी यहाँ पर एग्ज़ाम हो रहा है वो 20 में हो रहा है एसएससी सीएचएसएल का, इसीलिए यहाँ पर 2020 आपको हर जगह नज़र आएगा। लेकिन ये जो फॉर्म है वो 19 में आई है, 20 वाली फॉर्म अभी नहीं आई है। तो ये यहाँ पर 20 इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि इसकी एग्ज़ाम 20 में हुई है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इसके नॉर्मलाइजेशन के बारे में कि जिसका जो नॉर्मलाइजेशन है वो यहाँ पर कैसे होगा, कितना मार्क्स आपका यहाँ पर इंक्रीज़ होता है नॉर्मलाइजेशन में, टीयर 1 में होगा। क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, जब भी आपका मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है आपका यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अप्लाई करा जाता है सभी शिफ्ट को इक्वल करने के लिए। जैसे कि आपका टफ शिफ्ट हो गया तो उसको यहाँ पर इक्वल करने के लिए, इजी शिफ्ट को इक्वल करने के लिए, इसलिए यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अप्लाई करा जाता है। फिर हम लोग यहाँ पर कट ऑफ के बारे में अगर बात करें, सीएचएसएल टीयर 1 की कट ऑफ के बारे में मैंने पहले भी यहाँ पर कट ऑफ एक वीडियो बनाया था, अभी भी बनाऊंगा। जब आपका यहाँ पर अटैम्प्ट आ जाएगा तो अटैम्प्ट आप यहाँ पर कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर कट ऑफ सर्वे के लिए एक ऑडियंस पोल लगाया है। सो यहाँ पर आके अपने आप कट ऑफ को शेयर करो, यहाँ पर मार्क्स को शेयर करो जो आपका यहाँ पर अटैम्प्ट है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, तो जितने भी आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करा है यहाँ पर आकर आप शेयर कर सकते हो, जिससे कि हम लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हेल्प मिलेगा कट ऑफ बनाने में। जब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि स्टूडेंट के अटैम्प्ट कितने आ रहे हैं, उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पर कट ऑफ को तैयार करने वाले हैं। तो जरूर से यहाँ पर शेयर करो, और कट ऑफ की वीडियो आपको कल सुबह मिल जाएगी। कल यहाँ पर मैं फाइनल वीडियो कट ऑफ की बनाकर आपको दे दूंगा। एग्ज़ाम सभी खत्म हो चुके हैं, एक एग्ज़ाम आपका और बचा हुआ है सीएचएसएल का 26 वाला, ठीक है। 26 का जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो ओवरऑल हमें ये भी पता चल जाएगा कि आपका टफ शिफ्ट कौन सा है और इजी शिफ्ट कौन सा है, उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। ये जो वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में आपको यहाँ पर अपने शिफ्ट कमेंट करने हैं, मार्क्स कमेंट करने हैं कि आपके यहाँ पर कितने मार्क्स आए थे, कौन से दिन आपका यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ है, और हो सके तो आप कैटेगरी भी कमेंट कर देना। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन का कि नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर कैसे होगा एसएससी सीएचएसएल में। सो गाइस, जो आपका नॉर्मलाइजेशन है उससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इफेक्ट होता है आपका कट ऑफ, क्योंकि जो नॉर्मलाइज मार्क्स होता है वही आपका यहाँ पर फाइनल कट ऑफ आता है। रॉ मार्क्स आपका यहाँ पर होता है, उसका जो नॉर्मलाइज मार्क्स आता है वही यहाँ पर ऑफिशियल कट ऑफ भी निकल के आती है टीयर 1 की, जो यहाँ पर एसएससी रिलीज़ करता है। दूसरा फैक्टर है कट ऑफ का यहाँ पर अगर बात करें तो वो है आपका यहाँ पर स्टूडेंट कितने थे एग्ज़ाम में, कितने अपेयर हुए हैं स्टूडेंट एग्ज़ाम में। इस बार यहाँ पर कम हुए होंगे क्योंकि यहाँ पर कोरोना वायरस का इफेक्ट ऑब्वियसली दिखा होगा। इस बार फॉर्म फिलअप लेकिन बहुत ज़्यादा हुआ था, तो जैसे यहाँ पर सभी एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे मैं आपको बताऊँगा कि कितने % स्टूडेंट ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया है। ओके, अब बात करें अगर यहाँ पर और सारे फैक्टर की, तो आपका यहाँ पर अटैम्प्ट हो गया तो उसके लिए मैंने ऑडियंस पोल लगा दिया है कि यहाँ पर आपका ऑडियंस पोल मैंने पहले ही लगा दिया था, तो उसमें आप अटैम्प्ट शेयर कर सकते हो जाकर। फिर आपका यहाँ पर पेपर लेवल होता है, तो पेपर लेवल आपका क्या है, आपका पेपर लेवल जो है इस साल का अभी तक ईजी टू मॉडरेट देखा गया है। पेपर लेवल चेंज नहीं हुआ, इजी टू मॉडरेट था। जो क्वेश्चन पहले यहाँ पर सेट किए गए थे उसी के बेसिस पे एग्जाम लिए गए हैं, तो आपका जो पेपर है वो क्या है, ओवरऑल अभी तक इजी टू मॉडरेट है। कल आपको यहाँ पर कट ऑफ वाली वीडियो भी मिल जाएगी। फिलहाल हम लोग यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स आपके यहाँ पर इंक्रीज हो सकते हैं गाइस। सो नॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क कैसे करता है मैं आपको बता दूं कि देखो, जैसे कि आपका शिफ्ट 1 में एग्जाम हुआ है जिसको मैं S1 लिख देता हूँ, शिफ्ट 2 में आपका एग्जाम हुआ जिसको मैं S2 लिख देता हूँ। अब मान लो आपका शिफ्ट 3 में एग्जाम हुआ जिसको मैं S3 लिख दूंगा। तो शिफ्ट 1 मान लो कि आपका इजी था, और शिफ्ट 2 मान लो कि आपका मॉडरेट था, और शिफ्ट 3 आपका यहाँ पर हार्ड था। तो जिनका इजी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ होगा उनका मार्क्स इंक्रीज़ नहीं करेगा, 2 से 3 नंबर कम हो जाएगा। लेकिन जो शिफ्ट 2 में जिनका एग्ज़ाम हुआ था, जिनका मॉडरेट था, उनका मार्क्स थोड़ा सा इंक्रीज़ कर जाएगा, और जिनका सबसे टफ शिफ्ट यानी कि 3rd में हुआ था उनका सबसे ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज़ होगा। कितने मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं, तो 30 मार्क्स प्लस यहाँ पर मैक्सिमम इंक्रीज़ होते हैं। मतलब 30 से ज़्यादा मार्क्स यहाँ पर अभी तक इंक्रीज़ हो चुके हैं नॉर्मलाइजेशन में, तो मैक्सिमम इतने मार्क्स आपके इंक्रीज़ हो सकते हैं। और मिनिमम बात करें तो 2 से 3 मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं अगर आपका यहाँ पर ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं था, मॉडरेट लेवल का था तो। सो गाइस, अब क्वेश्चन ये आता है कि पता कैसे चलेगा कि कौन सा शिफ्ट ईजी है, कौन सा टफ है, कौन से शिफ्ट में कितने मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं। तो वही मैं आपको समझाऊंगा एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, मान लो कि आपका यहाँ पर 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है, 4 स्टूडेंट है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, 4 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स मेरे पास हैं अभी। मान लो कि 4 स्टूडेंट ने ही एग्ज़ाम दिया है, और किसी के मार्क्स 50 आ रहे हैं, किसी के 60 आ रहे हैं, किसी के 45 आ रहे हैं, किसी के 70 आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा आपके साथ भी होता होगा कि आपका फ्रेंड जब एग्ज़ाम देता होगा तो उनका अगर 4 मार्क्स इंक्रीज़ हो गया तो आपका कभी कभी 2 ही मार्क्स इंक्रीज़ होता होगा। ऐसा भी होता है कि किसी का 4 हो गया, किसी का 2 मार्क्स हो गया। तो कैसे ऐसा होता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है कि सभी शिफ्ट के एवरेज निकाले जाते हैं कि कौन से शिफ्ट के कितने यहाँ पर
मार्क्स आ रहे हैं उसके एवरेज निकालेंगे। शिफ्ट 1 का एवरेज हमको निकालना है सबसे पहले, शिफ्ट 2 का एवरेज निकालेंगे, फिर आपका शिफ्ट 3 का निकालेंगे। तो सबसे पहले शिफ्ट 1 के निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा गाइस। अब एवरेज क्यों निकाला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो भी शिफ्ट, जिस भी शिफ्ट का एवरेज मार्क्स कम आएगा वो शिफ्ट आपका टफ होगा, जिस शिफ्ट का एवरेज मार्क्स ज़्यादा आएगा वो शिफ्ट आपका इजी होगा, जिसका न ज़्यादा ना कम आएगा वो शिफ्ट आपका मॉडरेट होगा। तो एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सभी को पहले जो मार्क्स दिया गया है इसको प्लस करो, 50 प्लस 60 प्लस 45, उसके बाद आप देख सकते हो 70 को प्लस करो। आप देख सकते हो यहाँ पर आपका एवरेज निकल के आ जाएगा जैसे आप 4 से डिवाइड करोगे। ठीक है, ये आपका एवरेज स्कोर है शिफ्ट 1 का, कितना आ रहा है 56। ठीक है, इसको अच्छे से नोट करें, 56.25 आ रहा है, 56.25 आपका यहाँ पर आ रहा है, शिफ्ट 1 का है आपका। वहीं अगर शिफ्ट 2 की बात करें तो सिंपली आपको वही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जो कि मैंने इसमें अप्लाई करा, सभी को ऐड करके 4 से प्लस करना पड़ेगा। तो इसका कितना आएगा गाइस, शिफ्ट के भी वैसे एवरेज मार्क्स निकाल सकते हो, सभी को ऐड कर देना है और 4 से आपको डिवाइड कर देना है। सो गाइस ये देख सकते हो ये सभी शिफ्ट वाइज यहाँ पर एवरेज स्कोर है, सभी शिफ्ट की एवरेज स्कोर यहाँ पर मैं निकाल रखा हूँ ऑलरेडी। तो आप देख सकते हो 56.25 आपका शिफ्ट 1 का एवरेज स्कोर आ रहा है, और शिफ्ट 2 का आप देख सकते हो 61.25 आ रहा है, 71.25 आपका थर्ड शिफ्ट का यहाँ पे आ रहा है। तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अब इन सभी को मिलाकर एक एवरेज स्कोर निकालना है हमें। उसके बाद हम जो स्कोर आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में उसको अप्लाई करेंगे। तो कैसे अप्लाई करेंगे मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे कि इन सभी का एवरेज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इन सभी को प्लस करना पड़ेगा तीनों स्कोर को, और इसको क्या करना पड़ेगा 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज हमारा 3 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है। तो जैसे ही आप एवरेज स्कोर निकालोगे ओवरऑल आपका निकल के आएगा 62.91 निकल के आएगा आपका। तो मैं एक राउंड फिगर ले लेता हूँ, 63 यहाँ पर ले लेता हूँ ताकि पॉइंट में वहाँ पर ऐड ना करना पड़े। तो 63 आपका ओवरऑल एवरेज स्कोर निकल के आ रहा है। तो अब क्या होगा कि ये ओवरऑल जो स्कोर है वो एवरेज स्कोर में जुटेगा। ठीक है, कैसे अप्लाई होगा, जैसे कि आपका अब हम लोग यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है आप सीखोगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लो 63 आपका एवरेज है यहाँ पर ऑल ओवर का शिफ्ट का, और ये आपका यहाँ पर मतलब एक दिन में 3 शिफ्ट होता है ना, तो उस दिन का यहाँ पर 63 एवरेज स्कोर है। तो शिफ्ट वाइज अगर देखें तो शिफ्ट वाइज ये आपका एवरेज स्कोर है। तो यहाँ पर देखो जो ओवरऑल एवरेज स्कोर है और जो शिफ्ट 1 है उसमें डिफरेंस कितना है, तो आप देख सकते हो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 4 से आपका यहाँ पर 7 मार्क्स का डिफरेंट है। ठीक है, 7 मार्क्स का आपका यहाँ पर डिफरेंस है जो कि आप देख सकते हो। और इसकी बात करें तो मुश्किल से आपका 2 मार्क्स का डिफरेंस है इन दोनों के बीच। और यहाँ पर देखो तो यहाँ पर क्या है, शिफ्ट 3 में यहाँ पर डिफरेंस तो है यहाँ पर लेकिन ज़्यादा मार्क्स है। तो ये क्या हुआ, सबसे इजी शिफ्ट आपका 3rd हो गया, सेकेंड आपका मॉडरेट हो गया, फर्स्ट आपका यहाँ पर हो गया है ईजी, टफ हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका 7 मार्क्स प्लस होगा हर एक स्टूडेंट के मार्क्स में, और यहाँ पर आपका 2 मार्क्स प्लस होगा हर एक स्टूडेंट के मार्क्स में, और जो आपका 3rd शिफ्ट वाला होगा उसमें आपका यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 7 मार्क्स माइनस होगा। 7 मार्क्स आपका सभी स्टूडेंट के मार्क्स में माइनस होंगे, क्योंकि ये सबसे इजी शिफ्ट था और ये आपका मॉडरेट था और ये आपका टफ था। तो अगर हम लोग इसको अब अप्लाई करें वहाँ पर जहाँ पर आपका यहाँ जो स्कोर है स्टूडेंट को, उसमें तो कैसे बनेगा आप यहाँ पर देख सकते हो। जो शिफ्ट 1 है उसमें 7 प्लस करना है और शिफ्ट 2 में यहाँ पर 2 प्लस करना है। एक राउंड फिगर मैंने ले लिया है। ठीक है, टोटल आप यहाँ पर कैलकुलेट करो तो समथिंग पॉइंट में कुछ आएगा आपका, और यहाँ पर आपका 7 अप्रॉक्सीमेटली माइनस करना है। तो अगर आप देखो यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पर आएंगे सबसे पहले जो स्कोर था आपका उसमें, तो आपका स्कोर यहाँ पे है, ये आपका यहाँ पर फाइनल स्कोर है। सो अब देखो अब क्या होगा, अब आपका शिफ्ट 1 का जो एग्ज़ाम हुआ है उन सभी की जो स्टूडेंट है उनके मार्क्स कितने इंक्रीज करने वाले हैं, 7 प्लस होने वाला है। तो 50 में 7 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 57 आपका स्कोर हो जाएगा, जो पहले कितना था 50 था। अब 60 में 7 जोड़ोगे कितना होगा, 67 हो जाएगा, जो कि आपका कितना था पहले 60 था। फिर अगर 45 में 7 जोड़ोगे तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा।
उसी तरह से यहाँ पर 70 वाला में 7 जुड़ जाएगा तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा 77 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका शिफ्ट 1 का मार्क्स इंक्रीज होते चला जाएगा। अब शिफ्ट 2 में 2 मार्क्स यहाँ पर प्लस होगा क्योंकि एवरेज जो स्कोर था शिफ्ट 1 का ओवरऑल एवरेज शिफ्ट 2 का वो ओवरऑल एवरेज स्कोर से 2 स्कोर कम था। तो यहाँ पर +2 करोगे तो ये आपका 62 हो जाएगा 60 से, ये आपका 72 हो जाएगा, ये आपका 52 हो जाएगा, ये आपका 67 हो जाएगा। अब यहाँ पर शिफ्ट थर्ड वाले के साथ क्या होगा, इनका शिफ्ट बहुत ईजी था तो इनका मार्क्स यहाँ पर घट जाएगा। जैसे कि आपका यहाँ पर जिसका यहाँ पर 70 स्कोर था उसका यहाँ पर 63 हो जाएगा, जिसका यहाँ पर 80 था उसका यहाँ पर कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर कि स्कोर कैसे घट रहे हैं। जिसका एग्ज़ाम यहाँ पर शिफ्ट फर्स्ट में था उसका यहाँ पर 67 स्कोर हो गया, उसने स्कोर किया था 60, और जिसका यहाँ पर 70 स्कोर था सबसे इजी शिफ्ट में उसका घट के यहाँ पर 63 हो गया। तो ये वाला क्वालिफाई कर जाएगा, अगर कट ऑफ इसके आसपास होगा तो ये क्वालिफाई नहीं करेगा। तो ऐसे आपके मार्क्स कम हो जाते हैं, ऐसे इंक्रीज होता है नॉर्मलाइजेशन में। सो इतना सारा अगर आपके पास डाटा है तो आप यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन निकाल सकते हो किसी भी शिफ्ट का। पर यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि इस साल के जो यहाँ पर शिफ्ट वाइज मार्क्स इंक्रीज करने वाले हैं उसको कैसे निकालें। तो उसके लिए आपको यहाँ पर कमेंट करना पड़ेगा अपने मार्क्स को। शिफ्ट 1 हो गया उसका मार्क्स कमेंट करो, जिस दिन आपका एग्जाम हुआ सभी मार्क्स को कमेंट करो, अपना शिफ्ट कमेंट करो, अपना डे कमेंट करो, ताकि यहाँ पर ओवरऑल एक एनालिसिस निकल के आए और फिर हम लोग यहाँ पर बता सकेंगे कि कौन से शिफ्ट का मार्क्स कितना यहाँ पर इंक्रीज़ होगा। ऐसे ओवरऑल तो सभी बता सकता है कि ये शिफ्ट आपका टफ था तो इस यहाँ पर ज़्यादा इंक्रीज़ होने के चांसेस है, यहाँ पर कम, लेकिन कितना इंक्रीज़ होगा वो इन सारे डाटा पर एनालिसिस करके आपको पता चलेगा कि आपका यहाँ पर मार्क्स कितना इंक्रीज़ होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है और कैसे नॉर्मलाइजेशन से यहाँ पर आपका मार्क्स इंक्रीज हो जाता है, कैसे यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से करना, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ के लिए गाइस तो मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज। अगर आपने अभी तक LDC की जॉब प्रोफाइल नहीं देखी है तो वो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, जरूर से जाकर देखो, सर्च करो ऐसे LDC जॉब प्रोफाइल बाई स्मार्टी जोन, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं गाइज अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।